वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बहराइच में थे। उन्होंने मोतीपुर के मुख्य भवन का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने कहा कि अब किसी भी गरीब का हक मारा नहीं जा सकता। इसके लिए सैटेलाइट के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच भी लैंड किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी। साथ ही योगी ने कहा कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की ओर कौतूहल भरी निगाहों से देख रही है। अभी 2 दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश वासियों और महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा की है। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विकास की यह गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है और विरासत विकास के साथ जुड़ती है। विरासत और विकास की एक अद्भुत गाथा का ही नया रूप है बहराइच, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ बहराइच का बाईपास भी हमने स्वीकृत कर दिया है। अभी हाल ही में आपने इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की धरती में आयोजित करते हुए देखा होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश और दुनिया टकटकी लगा करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे, इतनी बड़ी संख्या में मानवता का यह समागम एक नए भारत की ताकत का एहसास करा रहा था। भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई आधारशिला को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन में ने इस बात को साबित किया है कि विरासत को विकास के साथ जोड़ोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आस्था का सम्मान होगा तो वह आजीविका का आधार बनेगा। संस्कृति को अगर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमारी समृद्धि का आधार बन सकती है और यह महाकुंभ ने साबित किया है। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये 2 नया कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक 5वां आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां की आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।